Imagine a place, creativity and passion, and every challenge is an opportunity to grow and excel. We inspire. Best academic practices across the globe have been adopted for overall growth of children. We believe that every child is capable of achieving greatness. Join Manipal family and its 115 years old legacy of excellence today. International School, now in your city, Darbhanga. दरभंगा मदनपुर थाना में हुआ हादसा, मृतक की पाई गई लाश। रमजान के दूसरे जुमा की नमाज अदा करने को लेकर मस्जिद में देखी गई नमाजियों की अच्छी खासी भीड़। सात दिन बाद मिली महिला की लाश, डीएमसीएच अस्पताल में लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। दरभंगा बहादुरपुर से 3 माह से लापता युवक की मिली लाश, तालाब में जांच जारी। केवटी की प्रियंका कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में 472 अंक लाकर दरभंगा जिले में तृतीय स्थान की हासिल। आईएएस साहब वीडियो सूर्य प्रताप सिंह का विदाई सह सम्मान समारोह मुख्यालय परिसर के सभागार में हुआ आयोजित। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने धारा 109 के तहत एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 10 वर्षीय बच्चे को मिलाया परिजन से। रामनवमी देखने के दौरान गुम हो गया था बच्चा। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विद्युत विभाग ने लक्ष्य के अनुरूप राजस्व किया हासिल, कर्मियों में छाई खुशी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना को बनाया गया मिथिला विश्वविद्यालय का संयोजक। दरभंगा के बहादुरपुर के मदनपुर थाना में भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा रोजाना सुबह गोपीपट्टी रोड में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। इसी क्रम में आज भी निकले थे तो आज सुबह कोई गाड़ी वाले ने इनको ठोकर मार दिया, जिससे उनकी मौके पे ही मौत हो गई। मृतक भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा का उम्र 80 वर्ष था और वह मदनपुर थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा से थे। मृतक के परिवार वाले परिजनों को संपर्क कर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है और जाँच की प्रक्रिया चल रही है। इस मामले में मृतक के बेटे कुमार अमृतेश ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। समस्या सुबह मेरे पिताजी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लेट तक वो घर वापस नहीं हुए थे तो हम लोग खोजबीन किए। हम घर से काफ़ी दूर थे, बच्चे ने हमको फ़ोन करके सूचना दी। तब तक हमारे एक पड़ोसी हैं सुभाष मंडल, वो हमको सूचना दी कि भैया गोपीपट्टी रोड में एक लाश पड़ी हुई है, तो आइए चल के देखते हैं। तो मैंने उनको बताया मैं तो घर पर नहीं हूँ, जाके आप देखिए जो उसमें क्या है नहीं है। तो वो देख के बताया जो हाँ जैसे सुबह में कपड़ा पहन के निकले थे वैसा ही कपड़ा है, तो हम पहचान नहीं कर पा रहे। तो फिर हम अपने चाचा जी श्याम नरेश प्रसाद मिश्रा को कॉल किए, वो जाके वहाँ पहचान किए हैं। पतोर थाना वहाँ से लाश रिकवर करके डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। डीएमसीएच लगता है 12 बजे के आसपास यहाँ पहुँची। मृतक की उम्र हो गई 80 वर्ष। श्री भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा। कहाँ निकले थे? मॉर्निंग वॉक के लिए। उनका डेली रूटीन था, वो डेली मॉर्निंग वॉक में निकलते। किस चीज़ से? अब वो तो हमने देखा नहीं, हम दूर थे। जब नई रोड अभी बनी है 8-10 रोज पहले, उसमें
टेकिंग ज़्यादा होती है, लोग ओवर स्पीड में सब वाहन चलाते भी हैं। कौन सा जगह? ये गोपी पट्टी से यानी कि डोकली सिसौनी पास से गोपी पट्टी की रोड तरफ जाती है, उसी रोड में। तो क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे? हम न्याय चाहेंगे, और चाहेंगे क्या? दरभंगा के सराय सत्तार खां मस्जिद में रमज़ान मुबारक महीने के दूसरे जुमा पर अच्छी खासी संख्या में नमाजियों की भीड़ देखी गई। सराय सत्तार खां मस्जिद से जुमा की नमाज अदा कर मस्जिद से बाहर निकले कई नमाजियों से बात किया तो इन लोगों ने कहा कि सभी लोग काफ़ी खुश हैं कि आज रमज़ान के दूसरे जुमा की नमाज अदा की गई। वहीं आगे यह भी कहा कि इन लोगों को इस बात की भी खुशी है कि कोरोना काल का समय में काफ़ी दिक्कत थी, लोग अपने घरों में ही पूरी तरह से पैक थे, मस्जिद में लोग नमाज अदा करने नहीं आ पाते थे, लेकिन हालात सुधरे ही सब कुछ ठीक होते ही लोग अब बिना रोक टोक या बिना किसी पाबंदी के दिल से नमाज अदा कर रहे हैं और मुल्क के लिए खुदा से दुआ भी कर रहे हैं। खां की मस्जिद है, ये 200 साल पुरानी मस्जिद है। कितनी नमाजियों की भीड़ यहाँ रहती है? इसमें हो जाती है कम से कम 500 तक हो जाती है। क्या मंजिला मस्जिद है ये 2 मंजिला है। आज दूसरा जुमा है रमजान का, कितनी खुशी है नमाज अदा करना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी मिल रही है और नई मौसम भी खुशगवार है रोजेदारों के लिए। वाले का करम है कि इससे कबल जो है गर्मी हो रही थी, कल बहुत ज़्यादा तपिश थी, आज अल्लाह का करम है, मौसम भी खुशगवार है। के इबादत में कभी खलल नहीं हुआ, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी, हम लोग अपने घर पे ही पढ़ लिया करते थे लॉकडाउन के ज़माने में। कौन सा मस्जिद है ये? हम लोगों की यही पर्व है एक, इसमें हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। कहाँ की ये मस्जिद है? सराय सत्तार खां की बड़ी मस्जिद है, 200 आदमी। मृतिका आशा देवी, जिनका घर रोवाही थाना अंधरामठ और जिला मधुबनी था, यह घटना 23 मार्च की शाम 7 बजे की है। महिला अपने घर से कुछ काम के लिए सिलसिले में घर से बाहर निकली थी और तभी से वह गायब पाई गई हैं। मृतिका की लाश 7 दिन के बाद गेहूं के खेत से बरामद हुई है। पूरे मामले की तहकीकात अभी चल रही है। घटना पिछले बृहस्पतिवार यानी 23 मार्च की है। मृतिका की उम्र 30 से 50 के बीच है। आइए चलते हैं मृतिका के जीजा का बयान लेने। मृतिका के जीजा के बयान के अनुसार मृतिका का पोस्टमार्टम प्रक्रिया DMCH अस्पताल में चल रही है और उन्हें प्रशासन से न्याय की उम्मीद भी पूरी है। बृहस्पतिवार को आज 8 रोज हो गया है, घटना हुआ है। शाम को 7 बजे उसका माँ है लड़का लोग घर में था और इसकी मम्मी निकले हैं कि जा रहे हैं कोई कुबर से आ रहे हैं नज़दीके से। उसके बाद जो है सो गई, अब उसके बाद दोबारा आए नहीं। उसके बाद 7 दिन के बाद में लाश मार के गेहूं खेत में रखा था और देख रहे हैं कि काला काला कोरा है, इसका मतलब तेजाब मारा था। लड़ाई झगड़ा वैसे तो परिवारी में पड़ोस वड़ोस में वैसे चल रहा है और पहले से चल ही रहा था। उसमें कोई बात वैसे छोटा मोटा बात चल रहा था। उसमें जाकर घटना। क्या नाम है? आशा देवी नाम है। उम्र लगभग 30 बरस से। 4 गो लड़के, इससे बड़ा लड़का है, इससे बड़ा लड़की है और 2 गो लड़का है, 2 गो लड़की है। कहाँ की घटना है? ये मधुबनी जिला का है, अंधरामठ थाना है। थाना अंधरामठ। घर रोवाही पड़ता है, ठट्टा टोल पड़ता है, जिला मधुबनी। आपकी कौन है? हमारा सरोजनी हुआ, साला का घर वाली हुआ, छोटा सा। पोस्टमार्टम DMCH पोस्टमार्टम जी DMCH। 30 दिसंबर से 90 दिन तक रवि कुमार पासवान लापता थे। उनके परिवार वालों का कहना है कि उनका अपहरण हुआ था। अपहरण के बाद उनके परिवार वालों ने कितनी बार बहादुरपुर थाना को यह बात सूचित किया था। उनका कहना है कि उन्होंने DM, SP, DIG सभी को आवेदन दिया था पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। युवक रवि कुमार पासवान 30 दिसंबर 10 बजे रात से लापता थे और इनका बॉडी 3 महीने बाद बरामद किया गया। कल लहरिया सराय 19 नंबर गुमती के पास एक छोटे से तालाब में कुल्ही के अंदर लाश बरामद हुआ है। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि गांव के ही किसी आदमी ने उनके भतीजे को धमकी दिया था और यह घटना हो गई और अब परिजन कह रहे हैं कि जो दोषी है उनको फांसी की सजा की मांग करते हैं।
मृतक के घर वालों का कहना यह भी है कि युवक को मारपीट करके एक पन्नी में पैक करके तालाब के नीचे किसी चीज के अंदर दबा दिया गया था। मृतक के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। नाम हुआ मनीष कुमार, घर बहादुरपुर भगवती स्थान का मैं रहने वाला हूँ। 30 दिसंबर को रवि कुमार पासवान उर्फ लालू पिता अरुण पासवान जो कि गायब हो गया। गायब होने के बाद मतलब उसको गायब होने के बाद न वो नहीं मिला तो वो आवेदन दिया गया थाना में। वो आपको आज 90 दिन हो गया उसका। 30 दिसंबर की रात में वो गायब हो गया। उसके बाद वो घर से गया तो लौट के नहीं आया। आवेदन दिया गया, फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद मेरा थाना हुआ बहादुरपुर जी। उसके बाद उसको थाना में आवेदन देने के बाद फिर वहाँ पर दिया गया और आदमी सब नहीं, सबको दिया गया, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चादर बरामद हुआ तो चादर बरामद होने के बाद पुलिस को भी बोला गया कि आप कीजिए, कोई कुछ नहीं हुआ। बोला मिल जाएगा, कार्रवाई होगा, हुआ कुछ नहीं। आज 90 दिन के बाद कल घास करने वाली गई है, देखिए लाश है तो सबको पता चला कि लाश मिला। हमारा जो एक गुमती है 19 नंबर गुमती है वहाँ पे मिला, डर्रा है उसमें सरंची के अंदर में उसको मतलब बांध के डाल दिया था। मेरा एक भतीजा वो देखा, बोला कि हाँ वही है तो हो गया। उसका जीन्स है, बाला है, सब है, वही है रवि पासवान। क्या चाहते हैं? इंसाफ मिलना चाहिए उसके पत्नी को, उनके मम्मी को। जो जहाँ है, जो जैसे हुआ है उसको सरकार दे, जो करना है फांसी के सजा दे। और क्या कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। बिहार माध्यमिक परीक्षा के प्रकाशित परिणाम में बड़ियौल गांव निवासी प्रियंका कुमारी पिता रामनाथ सहनी माता पिंकी सहनी की पुत्री ने 472 अंक प्राप्त कर दरभंगा जिले में तृतीय स्थान हासिल कर अपने गांव का नाम रोशन किया। गरीब घर में जन्मी प्रियंका कुमारी बचपन से ही काफी मेधावी छात्रा थी। आगे चलकर वह डॉक्टर बनना चाहती है। वह अपने पढ़ाई का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजन को दे रही है। मैं प्रियंका कुमारी, मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता तथा विशेष रूप से अपने सर गोविंद जी को देना चाहूँगी और आगे भी इसी तरह कठिन परिश्रम करके डॉक्टर बनूंगी और लोगों की सेवा करूँगी। प्रियंका कुमारी जो श्री रामनाथ सहनी के पुत्री हैं, उन्होंने आज पूरे दरभंगा जिला में बिहार माध्यमिक परीक्षा 2023 के प्रकाशित परिणाम में तृतीय स्थान प्राप्त कर बड़ियौल गांव के साथ साथ केवटी प्रखंड एवं दरभंगा जिला का नाम रोशन किया है। मैं बच्चों के साथ साथ उनके माता और पिता दोनों को बधाई देता हूं और मैं कामना करता हूं कि आगे भी इसी तरह बच्चे अपने साथ साथ गांव का भी नाम रोशन करते रहें। केवटी प्रखंड मुख्यालय परिसर के सभागार में शुक्रवार को आईएएस प्रशिक्षु बीडीओ सूर्य प्रताप सिंह का विदाई सह सम्मान समारोह प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। प्रशिक्षण अवधि पूरा होने के बाद उन्हें जिला मुख्यालय में योगदान करने के लिए जाना है। उनके प्रशिक्षण अवधि में किए गए कार्य को कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने सराहा। इस अवसर पर पूर्व बीडीओ महताब अंसारी, राजस्व पदाधिकारी आकांक्षा कुमारी, बीपीआरओ जयप्रकाश मंडल सहित अंचल प्रखंड के कर्मी मौजूद थे। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आजमनगर मोहल्ले से एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस पर धारा 109 के तहत कार्रवाई की गई और कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि इस युवक का नाम सचिन कुमार है और इसके पिता का नाम राम बाबू यादव है, जो मोहल्ला आजमनगर का रहने वाला है और यह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने उस समय एक परिजन को उनके बच्चे से मिलवा दिया जब उनका बच्चा रामनवमी देखने के दौरान गुम हो गया था। इसका नाम अमन कुमार बताया जाता है और इसके पिता का नाम प्रदीप महतो, जो कठलवाड़ी का रहने वाला है। वहीं परिजनों के मुताबिक यह बच्चा गुरुवार को रामनवमी देखने के दौरान गुम हो गया था, जिसके बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया था। वहीं परिजनों ने विश्वविद्यालय थाने में एक आवेदन दिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने खोजबीन प्रारंभ किया और यह बच्चा नगर थाना क्षेत्र के दरभंगा टावर पर पाया गया, जिसके बाद
नगर थाना पुलिस ने विश्वविद्यालय थाने को बच्चे को सौंप दिया और विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने परिजनों के हवाले बच्चे को कर दिया। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति नशे की हालत में आकर हंगामा कर रहा है, जहां पुलिस तत्काल पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम प्रेम मल्लिक है। इसके पिता का नाम बालेश्वर मल्लिक है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही नपटोलिया का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को नाका नंबर 5 के पास स्थित विद्युत विभाग में राजस्व से अधिक के लक्ष्य की प्राप्ति होने पर खुशी का माहौल कर्मियों के बीच में है। बता दें कि विभाग के द्वारा 16.79 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जिसे विभाग ने 17.18 करोड़ रुपए से अधिक का लक्ष्य हासिल किया है, जिससे विभाग में खुशी का माहौल है। वहीं कई अधिकारी बिना कैमरे के सामने आए हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति करने को लेकर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, सड़कों पर दिन रात एक करना पड़ा, उपभोक्ताओं से रूबरू होना पड़ा, तब जाकर यह लक्ष्य प्राप्ति हुई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति होने में सभी कर्मियों का सहयोग मिला। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने एक बार फिर से छात्र नेता अमन सक्सेना को विश्वविद्यालय टीम का कार्यभार सौंपते हुए उन्हें विश्वविद्यालय संयोजक का अतिरिक्त पद सौंपने का काम किया है। इस बाबत संगठन के गोपाल चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 3 सालों से मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। जब से कुलपति और कुलसचिव विश्वविद्यालय में आए हैं, छात्रों के साथ अन्याय सा बढ़ गया है। कोई भी रिजल्ट सही तरीके से निकाला नहीं जा रहा है। जब भी रिजल्ट आता है, छात्रों को अब्सेंट, प्रमोटेड, रिजल्ट नॉट फाउंड जैसी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। अमन जी हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय कमेटी के एक स्तंभ के रूप में रहे और खास करके शुरुआती दौर से ही छात्र राजनीति के लिए एक बेहतर इनका कदम रहा है और इस बीच में संगठन का जो विस्तार था, इनको जो है सो कुछ क्षेत्रीय जिम्मेदारी जैसे नगर निगम के जो चुनाव वगैरह थे तो उसमें इनकी भूमिका हो गई थी, तो यूनिवर्सिटी से इनकी दूरी बनी। देखिए, ये जिम्मेवारी पिछले कई सालों से मैं निर्वहन करते आया हूँ और मुझे खुशी है कि मुझे विश्वविद्यालय में जो पद दिया गया है, इसके लिए मैं और भी मेहनत करके, जो हमारा आज के दौर में विश्वविद्यालय का बुरा हाल हो चुका है, डिग्रियां समय पर नहीं मिल रही है, बच्चों को रिजल्ट में कई तरह की समस्याएं आ रही है, इसके खिलाफ एक मोर्चा खोलने का और जो विश्वविद्यालय में दमनकारी नीति, अहंकारी नीति जो भारी हो पड़ चुका है, उसके खिलाफ जोरदार तरीके से प्रतिकार करके यहाँ के छात्रों के हक और हुकूक की लड़ाई को आगे बढ़ाने का है।